हर रमज़ान के अंदर साल में हमारा 10,000 लोगों तक जाता है। अभी शुरुआत हो गई है, लगभग 4,000 के लगभग आज मिला करके लोगों तक अभी तक राशन पहुंच चुका है। और अभी भी हमारे पास लिस्ट आई है, लिस्ट पेंडिंग है। इंशाल्लाह थोड़े दिन में जो पेंडिंग लिस्ट है वो भी इंशाल्लाह पूरी होगी। रमज़ान 2026 चल रही है। आज जुम्मा का दिन है और बरकती दिन है। अल्लाह ने फरमाया है कि रमज़ान में एक का 70 मिले, आप एक दो आपको नेकी 70 मिलेगी। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के लोगों से, पूरे देश के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रमज़ान में आपको एक का 70 तो मिलना ही है, ज़कात तो आपको देना ही है, तो रमज़ान में दीजिए और सही मुस्तहिक डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़कात लेने के लिए लोग आए, हम हमारी ज़कात जो हमारे पे फ़र्ज़ है तो हम लोगों को जाके पहुँचाएं, उनको दें। फ़र्ज़ नमाज जो होती है हम मस्जिद में जाके पढ़ते ना, जुम्मा की नमाज हम मस्जिद में क्यों पढ़ते? क्योंकि फ़र्ज़ है और हमारे को कंपलसरी मस्जिद में ही पढ़ना है। तो वैसे ही ज़कात हमारे पे देना फ़र्ज़ है, तो हम ऐसा करना चाहिए कि हमारी ज़कात हम देने के लिए जाएं, न कि कोई हमसे लेने आए। और दूसरी बात ये कि डोनेशन मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया में देने वाले, ज़कात देने वाले लोग बहुत हैं और लेने वाले हाथ ईमानदार होना चाहिए। जो ज़कात का पैसा, जो डोनेशन का पैसा जो आए उस सही तरीके से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और इस्तेमाल। आपको जानकर पता नहीं, मुझे खुशी नहीं होगी लेकिन दुख जरूर होगा। 1950 1 मई महाराष्ट्र फाउंडेशन डे, उस दिन का दिन, और महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है उसका आप कैलकुलेशन निकालिए। आज 2026 की वक्फ की प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन निकालिए, कितने हजारों एकड़ जमीन है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसने क्या गलत किया क्या नहीं किया, लेकिन पेपर तो बोलता है। तो जमीन कहाँ गई? वो जमीन क्या जमीन के अंदर धंस गई या आसमान निकल गया? तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वक्फ यानी ईमानदारी से वक्फ का काम होना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब आपको दुनिया में भी देना पड़ेगा और अल्लाह को भी देना पड़ेगा। तो हम बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से लोगों को ढूंढ के, डिजर्विंग लोगों को उनका हक उनको पहुंचाते। बाकी एक आदमी की दुआ लग गई तो आपका बेड़ा पार है। साथ ही हमने देखा आपने लॉकडाउन से स्टार्ट किया, आज 2026 आ गया है, कई सालों से आप कराते आ रहे, 6 साल हो गया लगभग, मैं जानता हूँ। पिछले वर्षों से इस वर्षों में क्या डिफरेंस लगा और क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि हर साल रमज़ान में एक चीज़ देखने को मिलती है। अंजुमन इस्लाम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है 150 साल पुराना, कि जो पूरे साल लोगों को संभालता है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमको रमज़ान में 1 महीना उनको कुछ हमको खिदमत उनकी करने का मौका मिलता है। तो मैं अल्लाह का ज़िंदगी भर सजदे में रह करके भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ तो भी करूँ, क्योंकि अल्लाह जिसको पसंद करता है ना, उसी को अपने बंदे के काम के लिए ज़रिया बनाता है। तो हम लोगों को ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह हमसे ये काम ले रहा है। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ज़िंदगी भर ये काम हमसे लेता रहे। आदमी एक जरिया वसीला है। जरिया बेशक। देखिए आज मराठी दिवस है। आज मी मराठी, मेरा मुंबई आमची मुंबई, मेरा महाराष्ट्र महान, मेरा देश महान तो है ही, लेकिन मेरा महाराष्ट्र भी महान है, क्योंकि हम बॉर्न एंड ब्रॉटअप जो है सब मुंबई महाराष्ट्र में हुए। और महाराष्ट्र एक ऐसा देश है कि यहाँ पर मुंबई में हर कास्ट क्रीड कम्युनिटी के लोग, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हर कास्ट क्रीड कम्युनिटी के लोग ज़्यादा मुंबई में हैं। मुंबई सोने की चिड़िया कहलाती, आर्थिक राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल देश का। क्यों? कुछ तो बात है ना सर। जिस तरीके से WMO राशन को लेके आज अवाम को, हजारों लोगों को राशन बांटा जा रहा है, तो इसी तरीके से क्या एजुकेशनली और मेडिकली भी कोई सपोर्ट वगैरह किया जा रहा है? ऑफ कोर्स WMO की अलग अलग टीम है जो मेडिकल का भी काम करती है, एजुकेशन का भी काम करती है, हाउसिंग का भी काम करती है और ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है। तो देखिए हमारी पालगढ़ के अंदर हॉस्पिटल आ रही है, फिर हमारे महाराष्ट्र के अंदर कई जगह पे हाउसिंग स्कीम बना रहे डिजर्विंग लोगों के लिए।
फिर उसके बाद में एजुकेशन स्पॉन्सरशिप होती है। तो ये सब तरीके से अपना अपना काम प्रोफेशनल तरीके से चलता है। बस एक ही चीज़ है इसके अंदर कि ईमानदारी से काम होना चाहिए, सही चीज़ सही जगह पे पहुंचना चाहिए। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले से डर के हम काम करेंगे तो कोई गलत काम नहीं करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं आज सभी लोगों को, जो हमारी मातृभाषा है मराठी भाषी जो लोग हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और रमज़ान की भी मुबारकबाद देता हूँ, जुमा की भी मुबारकबाद देता हूँ और आने वाली ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ। हम सब महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर मिलजुल के रहें, एक दूसरे के साथ में रहें। एक एक है, एक और एक 11 है, 111, 1011। अगर हम मिल के रहेंगे तो महाराष्ट्र मिल के तरक्की करेगा। सबको शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देता हूँ मुदस्सर पटेल साहब को, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जनाब हसीन अगाड़ी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान के मुबारक महीने में जो लोग नीडी हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, ऐसे लोगों को इस तरह का राशन पहुंचाना और ये रोज़े के और ईद के ताल्लुक़ से जो तैयारी करना पड़ती है हर एक फैमिली को, उसके ताल्लुक़ से जो कुछ भी उन्होंने सामान पहुंचाया है, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी हिम्मत को और उनकी इस कोशिश को जो है वो कामयाब करे और उनको जज़ाए खैर दे। मैं अंजुमन इस्लाम के सदर और अंजुमन इस्लाम की मुंतज़िमा का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी सारी स्कूलें, ये मांद्रा की स्कूल, वर्सोवा की स्कूल और माहिम की स्कूल और ये स्कूल, ये इन स्कूलों में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया, इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मराठी दिवस की क्या कुछ नहीं? मराठी दिवस, मराठी भाषा दिवस आहे आजचा। मराठी भाषा माझी मातृभाषा आहे। मी मराठी भाषेचा वाचकही आहे आणि एक चांगल्यापैकी मराठी भाषा बोलणाऱ्यापैकी पण मी आहे। मला गर्व आहे। मराठी भाषा ही समृद्ध भाषा आहे। ह्या भाषेमध्ये जे साहित्य लिहिलेलं आहे ते साहित्य मग गद्य असो किंवा पद्य असो किंवा ड्रामा असो, हे सगळं खूप खूप चांगलं आहे। नाटक खूप चांगले लिहिलेले आहेत, काव्य खूप चांगलं लिहिलेलं आहे। या भाषेबद्दल मला प्रेम आहे आणि ही आमची भाषा आहे आणि ह्या भाषेचा आणखीन आणखीन प्रगती हो आणि उत्कर्ष हो अशी मी कामना करतो। साथ ही होली आने वाला, क्या कुछ शुभकामनाएं? अरे होली का त्यौहार सबको बहुत बहुत मुबारक, ईद मुबारक। चलिए, जो हमारे बच्चों के वालिदैन है और जो बहुत ही गरीब है, मिस्कीन है, रमज़ान में उनका रमज़ान अच्छा जाए, इसके राशन डिस्ट्रीब्यूशन आज किया गया। और अंजुमन ने भी 2 हफ्ते पहले, रमज़ान से पहले भी राशनिंग डिस्ट्रीब्यूट किया था हमारे वालिदैन को। मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन का, जिसमें हमारे मुदस्सिर पटेल साहब हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और हमारे हसीन अगाड़ी साहब भी हैं। और ये सिलसिला चलता रहेगा। आज तो अंजुमन के 5 स्कूलों के वालिदैन को बुलाया जो इस एरिया के है। मेरे ख्याल से शनिचर के रोज़ बांद्रा में होगा, माहिम में हो चुका है, फिर वर्सोवा होगा, अलग अलग कैंपस में हो रहा है। देखिए, अंजुमन इस्लाम का ऐसा है कि हमारे जो गरीब वालिदैन हैं उनका हम साल भर में उनकी देखभाल करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रमज़ान में। जो गरीब परिवार है उनके जो मसाइल हैं, जैसे मेडिकल हेल्प चाहिए या घर में फाके है तो उनको राशन दिया जाता है, सिर्फ रमज़ान में नहीं, दूसरे दिनों में भी। और यूनिफॉर्म, किताबें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वालिदैन अगर बीमार भी होंगे तो उनकी बीमारी का इलाज किया जाता है। तो अंजुमन एक ऐसा इदारा है जो होलिस्टिक अप्रोच देता है, यानी सिर्फ तालीम देना और हम बैठ जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ तक के जो वालिदैन का भी काउंसलिंग किया जाता है, किस तरह से बच्चों से उन्होंने बर्ताव करना चाहिए। कई बच्चे घर के माहौल की वजह से भी पढ़ाई नहीं कर पाते, तो ये सिलसिला साल भर चलता रहता है। मेमन बिरादरी
का जो रोल रहा मदद करने का अच्छे अच्छे इदारों को, तालीमी इदारों को, तो मैंने उनसे कहा कि एक अंजुमन का ऐसा स्कूल अडॉप्ट किए जहाँ सबसे गरीब बच्चे आते हैं। अभी उन्होंने हाँ तो कहा है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, कभी अगर ना हो तो उनसे पूछिए क्यों नहीं। माशाल्लाह, पहले तो मराठी भाषा के दिवस की आप सबको मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने इस लायक किया, हमारे मुदस्सिर भाई पटेल सब मिलके हम लोग ये काम करते हैं और आज माशाल्लाह इतनी किड्स टोटल जा रही है। और जैसे अभी आपने कहा, आपने पूछा क्वेश्चन के स्कूल का, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने अभी बात किया कि आपको स्कूल अडॉप्ट कीजिए हमारी, तो उन्होंने वर्सोवा की स्कूल के लिए कहा है। इंशाल्लाह हमारी क्राइटेरिया फिक्स्ड है, हमारी क्राइटेरिया में अगर वो बैठेगा हम डेफिनेटली करेंगे वो स्कूल। जिस तरह आपने 6 साल हो गया आपको ये कार्यक्रम कर करके, कितना तब्दीली आई है? लॉकडाउन से आपने स्टार्ट किया था, 2026 अल्हम्दुलिल्लाह, देखो तब्दीली तो अब बहुत आई है और अब लोग का जो राशन का पहले जो किट था उससे किट भी डबल कर दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और आगे भी अल्लाह ताला हमारे से नेक काम लेता जाएगा और होते जाएगा। और ये सिर्फ बॉम्बे में नहीं है, पैन इंडिया में होता है। टोटल 1 से 1.5 लाख किट्स बचती है हर साल रमजान में। ये हर एरिया में होता है या फिर बॉम्बे के एरिया नहीं, हमारा गुजरात में, अहमदाबाद, सूरत, सौराष्ट्र, बड़ौदा, फिर एमपी में, हर जगह पे जहाँ जहाँ WMO के सिटी चेयरमैन, हमारी 52 सिटी चेयरमैन है और हर 52 जगहों पे होता है। कहीं न कहीं समाज में मगर सबसे बड़ा काम बॉम्बे का होता है जो मुदस्सिर भाई के अंडर कहीं न कहीं एक समाज में मैसेज जरूर जाता है। मैसेज तो जाना ही है और हम लोग तो कोशिश करते हैं कि आज ज़कात लेने वाले देने वाले हो जाए। उसके लिए भी हम लोग हमारे मेमन कम्युनिटी के लिए बहुत सी स्कीम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे। अज़ाइम जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो, तलातुल खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ मेमन जमात को, जिन्होंने आज यहाँ पर ये अनाज बांटने का काम किया है। इनके वाकई में हौसले बुलंद है कि ये काम इतना आसान नहीं है। हजारों लोगों तक ये अनाज पहुंचाना और रमजान के महीने में ये नेक काम करके उनके घरों के दस्तरखान को सजाने का जो काम इन्होंने किया है, मेरा सलाम है इन सबको। और अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे और इनकी रोजी रिज़्क़ में बरकत दे, ताकि ये इसी तरह से लोगों के घरों तक खुशियां बांटते रहे। रहा सवाल अंजुमन इस्लाम का, यहाँ पर अभी डॉक्टर काजी ने जिक्र किया कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। एक वक्त ऐसा था कि ये अंजुमन इस्लाम सैफ तैयब जी, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ कई साल पहले, उस वक्त यहाँ पर गरीब तबके से लेकर उमरा और रूसा तक जो अमीर तरीन लोग थे, उनकी भी बच्चियां यहीं पढ़ती थी और यहीं से तालीम हासिल करके वो मुख्तलिफ शोबों पे आज वैसे थे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर काम कर रही है। मैं दुआ करती हूँ कि अंजुमन इस्लाम इसी तरह खिदमत खल्क करते रहे। और अंजुमन इस्लाम ये ऐसा अदारा है जिसने सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी तालीम के दरवाजे खुले रखे और वहाँ से औरतें तालीम याफ्ता होकर। बिल्कुल हमारे पास मतलब सहारा जैसा एक अदारा है, जहाँ से हम लोग हजारों बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को हम आला तालीम के लिए भी और रोजमर्रा की तालीम के लिए भी पैसा देते हैं। और कुछ जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी आगे बढ़कर यहाँ पर मदद करते हैं। शुक्रिया। के मुंबई सिटी के चेयरपर्सन हाजी मुदस्सिर पटेल साहब और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर हसीन अगाड़ी साहब का हम आज के इस प्रोग्राम में इस्तेकबाल करते हैं और मोहतरम वालिदैन आप सब का भी हम इस्तेकबाल करते हैं। इलाही तेरी हम्द की आरज़ू है, न ताकत जुबां में न दिल में लहू है, जो पेशे नजर आलमे रंग बू है, जिधर देखता हूँ उधर तू भी तू है। तेरा आईना आलमे रंग बू है, हर एक बर्ग में तू, हर एक गुल में तू है। हजारों हिजाब और उस पर ये आलम के चर्चा तेरा जा बजा कू बकू है। आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज हम उस रब्बे जुल जलाल की हम्दो सना से करते हैं, जिसने अपनी शान जवादी से अंजुमन इस्लाम को काबिल रश्क वकार अता किया और समाज का
भरपूर ताउन और एतमाद बख्शा है। तिलावत कलाम रब्बानी के लिए जमात नहुम की तालिबा लोरिया खदीजा को आवाज देती हूँ। हुजूरिये कल्ब के साथ समात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गीत के लिए आप सभी से मुल्तमिस हूँ, आप सभी से निवेदन है कि सावधान की हालत में खड़ी रहें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और अब राज्य गीत के लिए भी आप इसी तरह खड़े रहेंगे। समात फरमाएं राज्य गीत। बैठ जाएं और अब समात फरमाएं। अंजुमन इस्लाम की आन बान और शान, इसकी रफतों को छू लेने वाला नगमा तराने अंजुमन।
भूख और प्यास सहने और बर्दाश्त करने का महीना नहीं, बल्कि ये इंसान के बातिन को जगाने, दिल में एहसास पैदा करने और समाज के कमजोर तबकात के दर्द को महसूस करने का अमली तरबियत का महीना है। हाज़रीन, किताबों में लिखा है कि ये पहला सबक है किताबे खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। वही दोस्त है खालिके दो सरा का, खालिक से है जिसको रिश्ता वला का। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। और ये अंजुमन इस्लाम की रिवायत रही है कि इस स्कूल में पढ़ने वाली हर बच्ची का ख्याल रखना, उनके माहौल को देखना, उनकी तरबियत करना। इसीलिए माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में और आज इस बाबरकत मौके पर अंजुमन इस्लाम मुंबई और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के बाहम इश्तिराक से राशन के डिस्ट्रीब्यूशन का ये खिदमत खल्क का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। साथ ही हाज़रीन, आपको बताती चलूं कि आज 27 फरवरी मराठी राज्य भाषा दिवस भी है। आज अंजुमन इस्लाम सैफ तैयब जी गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात ने अपने इस कैंपस में इस मराठी भाषा दिवस को मनाया और ये साबित किया कि शान माझी मराठी, मान माझा मराठी, अभिमान माझा मराठी, स्वाभिमान माझा मराठी। ये डे आज हमारी तालिबात ने यहाँ सेलिब्रेट किया। हम राज्य भाषा दिना की इस दिन की हार्दिक शुभेच्छा आप सबको भी देते हैं। आगे बढ़ते हुए अंजुमन इस्लाम खैर मकदम करता है आज के इस प्रोग्राम में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हाजी मुदस्सर पटेल साहब का मैं बहुत ही अदब के साथ आली जनाब पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब से इस्तदा करूंगी कि सर की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश करें। जोरदार तालियों के साथ सर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ ही हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर हसीन अगाड़ी साहब जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के। एक बार फिर सर से मुल्तमिस हूँ कि आपकी खिदमत में दुआए अकीदत और शॉल का नजराना पेश करें। तालियां बजती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ ही इस वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के इस वक्त प्रेसिडेंट मौजूद हैं, चेयरमैन मौजूद हैं। आप सब की जानिब से, इस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट आली जनाब मोहतरम डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब की खिदमत में भी गुलहाए अकीदत और शॉल पेश कर रहे हैं। अंजुमन इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट आली जनाब मोहतरम मुश्ताक अंतुले साहब की खिदमत में भी हाजी पटेल मुदस्सर साहब शॉल का नजराना पेश कर रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं अंजुमन इस्लाम गर्ल्स बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा रेहाना अहमद साहिबा। आपकी खिदमत में भी गुलहाए अकीदत पेश किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हम आपका इस्तकबाल करते हैं।
हाजरी, जैसा कि मैंने बताया, आज का ये प्रोग्राम अंजुमन इस्लाम और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के बाहम इश्तिराक से ये आज का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। हाजी मुदस्सर पटेल साहब जो लोगों की खिदमत के जज्बे से सरशार रहनुमा हैं, लोगों के साथ करीबी राब्ता रखना और इनके दुख और दर्द को दूर करना इनकी शख्सियत का अहम पहलू है। हर साल बाकायदगी के साथ ज़रूरतमंद खानदानों में राशन की तकसीम के जरिए खुशियां बांटने वाले ये हैं हाजी मुदस्सर पटेल साहब। इनका ये सिलसिला सन 2020 और 21 में से शुरू हुआ। अंजुमन इस्लाम डॉक्टर साहब जमखाना वाला जो बांद्रा में है, वहाँ से उन्होंने ये काम शुरू किया और 2020-21 में आपको आपकी इस खिदमत के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया बाय हैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आइकॉनिक सोशल वर्कर के तौर पर। जोरदार तालियों के साथ सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मैं आवाज देती हूँ सर को कि माइक पर आए। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड जो है सर को दिया गया और बहुत ही अदब के साथ मैं सर को ही आवाज देती हूँ कि माइक पर आए और आगे की कार्रवाई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सब लोगों को रमज़ान की पुरजोर मुबारकबाद। रमज़ान 2026 आ गया है। हम आज उसके जुमा के दिन, एक अहम जुमा का दिन है, हम जुमा के दिन में हैं और हमारे साथ में आज इस प्रोग्राम को स्टेज शेयर करने के लिए हमारे चीफ गेस्ट श्री सुनील तटकरे साहब जो हमारे एमपी हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ आज रहते लेकिन वो कुछ ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में अटक गए, उनको डिले होगा। तो डॉक्टर जहीर काजी साहब ने कहा कि नहीं, जुमा का दिन है, हमें किसी को वेट नहीं कराना है, हम प्रोग्राम चालू करते हैं। तो मैं हमारे महाराष्ट्र के देश के कद्दावर डॉक्टर पद्मश्री लोगों के मददगार डॉक्टर जहीर काजी साहब का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। मैं 2020 से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम में अल्लाह ने जोड़ दिया और डॉक्टर साहब अल्लाह आपको इसका बराबर का अजर साथी बनाए, क्योंकि अगर आप उस वक्त हमारे को माहिम की स्कूल नहीं देते 2020 के कोविड के लॉकडाउन में, तो शायद हम हिम्मत करके ये काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह को ये काम करना था, अल्लाह ने आपको जरिया बनाया और आपका दिल से शुक्रगुजार है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जिंदगी भर आपके लिए दुआ करेंगे। मैं आप सब लोगों से बोलता हूँ कि जो लोग हमारे को मदद करने का काम करे, जो लोग हमारे को आगे जाने का, आगे तरक्की में जाके तरक्की की राह हमको दिखाए, उनके लिए जिंदगी भर हमको एहसान मत रहना चाहिए। एक जोरदार ताली देकर डॉक्टर साहब का शुक्रिया करते हैं। उन्हीं के साथ में हमारे बड़े भाई महाराष्ट्र के कद्दावर नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस के मौलाना आजाद माइनॉरिटीज फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के महाराष्ट्र के चेयरमैन जनाब मुश्ताक अंतुले साहब, जिनके नाम के साथ में एक लेगेसी चलती है अंतुले परिवार की, जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही सिर्फ नहीं थे, वो देश के एक कद्दावर नेता थे। हमारी महाराष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए उन्होंने अंतुले साहब ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। मैं मुश्ताक अंतुले साहब का यहाँ पर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। उनके साथ में हमारे बड़े भाई डॉक्टर हसीन अगाड़ी साहब, जो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट है और इससे पहले वो WMO के प्रेसिडेंट थे। तो हमारे को कभी भी कोई भी काम होता है तो कोई काम के लिए हम लोगों को मना नहीं होता है। ये हमारा आज जो हमारी रेहाना आपा इधर है, उनका भी, मैं गर्ल्स बोर्ड की अंजुमन की चेयरमैन है, मैं उनका भी इधर उनका स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इधर आए। एक मैसेज है
कि वो अपने बैंड्रा के घर से, अपने बिजी शेड्यूल में से हेल्थ के ये हर चीज़ को देख करके भी फिर भी नीचे बैठे थे, फिर भी ऊपर आए। तो रेहाना आपा, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारी बच्चियों को आपको देख के मोटिवेशन हो। हमारा यामा पटेल फाउंडेशन और WMO ये मिल करके इन लोगों के, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम आपको किसी को भी राशन पहुंचा सकें। ये आपके नसीब का राशन है जो आप तक चल कर आए। और मैं हमारी अंजुमन इस्लाम की टोटल जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं उनके पूरे स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे को वक्त पूरे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से उसमें हमारे को डिजर्विंग फैमिलीज की लिस्ट बना के देते हैं, तो हम ये काम को अंजाम कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब हमारे को माइन की स्कूल हो, वहाँ पर हमारे को पूरा स्कूल हमारे को दे दिया है कि राशन पूरा रमजान आप काम करें हर साल। आज 2020 से 2026 हो गया रमजान। और जिस स्कूल में जाना है हमको, अभी आज हम लोग यहाँ अंजुमन इस्लाम की सैफ तैयब स्कूल में मुंबई सेंट्रल में, यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बैंड्रा में करेंगे, वर्षों में करेंगे, हर जगह पे डॉक्टर साहब आपकी सरपरस्ती में भी प्रोग्राम करके। तो ये नेकी के काम में जितना हमारा हिस्सा है उतना आपका भी हिस्सा है, उतना अब्दुल साहब का भी है, हसीन भाई का भी है, और रेहाना पा जिधर मौजूद है तो इनका भी हिस्सा लग गया। और मैं हमारी WMO की टीम को, यामा पटेल फाउंडेशन की टीम को, मैं पूरी टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर वक्त जब हम आवाज़ करते हैं तो मेहनत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए, पैसे से काम नहीं होता है। कोई ये बोल देना कि मैं पैसे से काम कर सकता हूँ तो नहीं होता। हर चीज़ का एक ग्रुप का काम होता है। पैसा हम लोगों का, हमारे मेमन समाज में कहावत है, दे दे दिला दे या देने वाले का पता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढते, अच्छे लोगों को हर काम में, अच्छे कामों में जोड़ते हैं कि राशन का काम हो, हमारी WMO की तालगर हॉस्पिटल का काम हो, फिर उसके बाद में हैंडीकैप चिल्ड्रंस की स्कूल का काम हो, फिर नेक्स्ट जो एजुकेशन जो स्पॉन्सर करते हैं वो साल में 12 करोड़ रुपए का पिछले साल काम किए। तो ये कोई कम काम नहीं है। हसीन भाई आपकी रहनुमाई में ये काबिल तारीफ है कि हमारी टीम पूरी, हसीन भाई है, एहसान भाई है, शकील भाई पाटका साहब है, इम्तियाज भाई मोटरवाला साहब है, शरीफ भाई मेमन अहमदाबाद से आते हैं, कोई कहाँ से आते हैं, पूरे इंडिया से लोग आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि आप खिदमत कर सकें। तो मैं अपने आप को ये खुश नसीब समझता हूँ कि मैं WMO का मुंबई का प्रेसिडेंट हूँ। और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अल्लाह से दुआ करना कि ये काम जो राशन का हमारे से जो हो रहा है, अल्लाह को जिंदगी भर हमारे से चलाता रहे और आगे और भी काम करने की अल्लाह हमको ताकत दे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी मुदस्सिर पटेल साहब। वाकई आपने ये साबित किया कि मुकाम शौक तेरे कुर्सियों के बस का नहीं, ये इन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं जियाद। और अब सामीन, अंजुमन इस्लाम के सर आली जनाब मोहतरम पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, जिनका माशरे में एक बुलंद मकाम है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी और कामरानी आपकी शनाख्त बन चुकी है। समाजी खिदमत का जज्बा आपको अपने खानदान से मिला है और क़यादत आपके मिजाज में है। हमारे लिए मोहतरम की सरपरस्ती आफियत, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की ज़ामिन है। सर, मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास करती हूँ कि माइक पर आएँ और हम सबको अपने ज़री ख़यालात से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रमज़ान की दूसरी जुमा है। जुमा मुबारक आप सबको। एक मेहमान आने वाले थे जिनके हाथों से रेशन डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था। हमने तय किया कि नहीं, आज जुमा है और आप
आपको ज़्यादा देर यहाँ रुकना सही नहीं है। ये आज आप राशन ले जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप में से हर एक गरीब लोगों को राशन देने के लायक बन जाओगे। वो कैसे? क्योंकि आपके बच्चे जो अंजुम इस्लाम के अलग अलग इदारों में तालीम हासिल करते हैं। मुझे बताया गया है कि सैफ तैयबी, बेगम शरीफा कालसेकर, अहमद सिंगर स्कूल, जान मोहम्मद कासिम, यहाँ के वालिदैन आज राशन के लिए आए हैं। आपके बच्चे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ महफूज है क्योंकि आला तालीम दी जा रही है। आप बिल्कुल मायूस ना हो। मायूसी नाउम्मीदी कुफ्र है। और एक चीज़ बताता चलूँ मैं आपको, स्टेज पे दो शख्सियात जो यहाँ तशरीफ फरमा है, एक मुश्ताक अंतुली साहब है, उन्होंने अंजुमन इस्लाम वीटी से तालीम हासिल की। यहाँ की गर्ल्स बोर्ड की चेयरमैन है रेहाना आपा, उन्होंने भी इसी स्कूल से तालीम हासिल की। तो ये अंजुमन के हुदेदारान हैं। और भी लोग हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला साहब हैं, शुआब रईस साहब हैं, असलम खान है, अच्छी पोजीशन में है अंजुमन की। और हो सकता है आने वाले दिन में अंजुमन से तालीम हासिल करने वाला शख्स या खातून प्रेसिडेंट भी बन जाएगी, उसमें से आपका भी बच्चा हो सकता है। तो अंजुमन की यह खूबी है। आज का दिन जुमा का दिन है, इबादत का दिन है, ये महीना भी इबादत का है। और मुझे किसी ने कल ही एक इंटरव्यू में पूछा कि आप का वक्त किस तरह जाता है, पूरी तरह से काम कर पाते हैं जिस तरह से आप रमज़ान से पहले करते थे? मैंने उस साहब को बताया कि बल्कि हम काम ज़्यादा करते हैं क्योंकि नाश्ते का वक्त जायज़ा नहीं होता, चाय का वक्त, दोपहर के लंच का, शाम की चाय का, तो काम करने में और भी मज़ा आता है। और भूखे पेट पे काम करना, ये भी मज़ा इसलिए आता है कि हम सब एक साथ में भूखे हैं सुबह से शाम तक और सब एक कतार में खड़े हैं। ये इस्लाम की खूबियत है। तो हमारा ईमान बहुत पक्का है। हम इस महीने में इबादत बहुत सारी करें और आपकी नमाज़ों में अंजुमन के लिए दुआ ज़रूर फरमाएं, क्योंकि ये इदारा ये मिल्लत का है। यहाँ 70% बच्चे और बच्चियाँ जो तालीम हासिल करते हैं वो गरीब माशरे से आते हैं। तो उनका मुस्तकबिल अच्छा होने के लिए अच्छी तालीम देना ज़रूरी है। तो आप रब्बुल आलमीन से हर नमाज में दुआ करें कि अंजुमन इस्लाम इदारा बहुत तरक्की करे और उसके साथ साथ आपके बच्चों की भी तरक्की होगी। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि जुमा की नमाज 1 घंटे में हो रही है और यहाँ पे भी नमाज पढ़ी जाती है। मैं चाहूँगा कि हमारे मुदस्सिर पटेल साहब इसको जल्दी से अभी शुरू कर लेते हैं। एक इदारे के बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और मेरा अखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है। ये जो रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने जो सिलसिला शुरू किया है कोविड के ज़माने से, उनके सदर मोहतरम हमारे बहुत अच्छे दोस्त यहाँ मौजूद है और साथ साथ बॉम्बे यूनिट के भी सदर मौजूद हैं। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेमन बिरादरी एक ऐसी कौम है जो सखावत में उनका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। बहुत सारे कुछ अंजुमन के इदारे भी मेमन बिरादरी के ताउन से बने हैं और बहुत सारे इदारे मसाजिद, मुसाफिर खाने इस मेमन जमात की तरफ से बने हैं। तो ये दोनों हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो सिलसिला उस ज़माने से शुरू हुआ है अब भी जारी है। और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन का एक इदारा अडॉप्ट कर लीजिए, आपको बड़ा सुकून मिलेगा उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अगर कुछ तकलीफ हुई आने में, रुकने में, तो मैं
माजरत चाहूँगा, अंजुमन के जिम्मेदारान की तरफ से माफ़ी मांगूंगा। आपका प्रोग्राम अभी शुरू होने जा रहा है और बड़े डिसिप्लिन के साथ एक एक करके सबको दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले के रस्मी शुक्रिया हम अदा करें, हम चाहेंगे कि वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के मुंबई सिटी के चेयरमैन और डॉक्टर हसीन अगाड़ी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप हमारे वालिदैन के खिदमत में ये राशन किट जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। हाँ, साथ ही अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट सर से भी दरख्वास्त है मेरी कि आइए, और पेरेंट्स जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं आ जाएं स्टेज पर। आज का ये प्रोग्राम जो हमने आप लोगों के लिए मुनाकिद किया, आज का ये हमारा अहम फरीजा भाई पीछे हो जाओ ना, वो कैमरा है पीछे से जूम हो जाएगा, वो उनको आने दो आगे। उन लोग को तुम मुंह से बोलो ना, ऐसा मत तुमको बोल रहा हूँ। हाँ परफेक्ट है ब्रो। आ जाइए। अंजुमन इस्लाम मुंबई और वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के बाहम इश्तराक से राशन के डिस्ट्रीब्यूशन का ये खिदमत खल्क का प्रोग्राम जो आज यहाँ मुनक्किद किया गया, और राशन के डिस्ट्रीब्यूशन की तकसीम हो रही है। आ जाइए, तेजी से आइए। और अब रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है के तहत मैं आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रेसिडेंट सर और आप तमाम वालिदैन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके बाद